Illustration second. Aspro Limited Bandra runs a branch at चेंबूर. देखो बांद्रा की ब्रांच है, कहाँ पे है? चेंबूर में. टू विच गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट टू बी सोल्ड फॉर कैश ओनली एंड ऑल कैश रिसीव्ड एट द ब्रांच इज डिपॉजिटेड डेली इन द हेड ऑफिस. और जो भी कैश आ रही वो हम हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं. ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर टू बी इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ओनली. जो भी एक्सपेंसेस हो रहे वो कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर चेंबूर ब्रांच. कौन सी ब्रांच बनानी है हमें? यहाँ पे कौन सा अकाउंट रेडी करना है? चेंबूर ब्रांच अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड ब्रांच पेटी कैश अकाउंट. पेटी कैश अकाउंट आपको ओपन करना है और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी ओपन करना है टू फाइंड आउट अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. देखो यहाँ पे उन्होंने फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, पेटी कैश इन तीनों का बैलेंस दिया है. और वो कैसे? 1 अप्रैल 2021. मतलब ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश का 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है. मतलब ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस. उसके बाद गुड्स सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर टू ब्रांच. ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, मतलब ब्रांच में वो गुड्स आने वाला है. डेबिट व्हाट कम्स इन, इस हिसाब से आपका ये कहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है? ब्रांच के डेबिट में. उसके बाद गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द ब्रांच. ब्रांच ने अगर गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स गोज आउट, मतलब ब्रांच से गुड्स जा रहा है तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में आएगा. उसके बाद रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस. कैश सेल्स, मतलब हमने कैश सेल्स किया है. आपको पता है ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक डेबिट में रहता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में रहता है, सेल्स क्रेडिट में रहता है. हमेशा सेल्स क्रेडिट में आता है. सेल्स हमारा इनकम है. तो यहाँ पे कैश सेल्स ये कहाँ पे जाएगा? ब्रांच के क्रेडिट साइड में. उसके बाद चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट, सैलरीज, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंसेस. ये सब आपके एक्सपेंसेस हुए. एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? डेबिट. और कहाँ से करते हम एक्सपेंसेस? कैश या बैंक से करते हैं कि नहीं? तो आपको डेबिट साइड में टू बैंक लिख के ये इन आइटम्स की पूरी लिस्ट बनानी होगी. उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स एट ब्रांच. देखो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दिया है और पेटी कैश 31 मार्च की दी है. जितने हमारे पास मतलब फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश इनके ओपनिंग बैलेंस है, वैसे हमें फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश की क्लोजिंग बैलेंस चाहिए. यहाँ पे स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास. फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पेटी कैशियर ₹1250. 1250 ये आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, वो पेटी कैश में जाने वाला है. उसके बाद फिक्स्ड एसेट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 20% PA पर एनम एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. देखो फिक्स्ड एसेट का 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस. अगर हमें फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम 20% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसको माइनस करके हम इजीली क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो अभी हम पोस्टिंग करने वाले हैं. मैंने यहाँ पे चेंबूर ब्रांच अकाउंट ओपन किया है. देखो चेंबूर ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करना है आपको, डेबिट और क्रेडिट साइड. ठीक है, ये चेंबूर ब्रांच अकाउंट है और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको? अभी देखो मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए ये वर्किंग करके रखा है, नोट्स बना के रखी है कि डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम आएगा. डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, गुड्स सेंड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, मतलब ये आपका डेबिट साइड में आने वाला है. अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो ये कहाँ पे आने वाला है? क्रेडिट साइड में. ठीक है, ऐसे मैंने ब्रांच अकाउंट बना लिया है. ये आपके लिए नोट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, आपको इजी हो जाएगा. एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ऐसे लिखना है. अभी आपको इजी होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट लिख के रखी है. आपको सिर्फ एग्जाम में क्या करना है? चेंबूर ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ऐसे फिल करना होगा. ठीक है,
नेक्स्ट मैंने ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बना लिया है। देखो यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आने वाला है, कैरिड डाउन बैलेंस क्रेडिट में आने वाला है। उसके बाद सिर्फ हमेशा याद रखो, पेटी कैश के डेबिट में ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। और यहाँ पे आता है पेटी कैश रेमिटेंस, पेटी कैश रेमिटेंस, या आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे आता है पेटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, सिर्फ ये चार जो आइटम्स है इनके पोस्टिंग होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश रेमिटेंस, पेटी कैश एक्सपेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस। ये चार ही आइटम आपके ब्रांच पेटी कैश अकाउंट में आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रिपेयर किया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे जो भी हम गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंड के जो इफेक्ट ब्रांच में देने वाले, उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। ओके, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पहले तो उन्होंने दिया है फिक्स्ड एसेट 1 अप्रैल का है, स्टॉक 1 अप्रैल का है, पेटी कैश 1 अप्रैल के। तो हम यहाँ पे सब ओपनिंग बैलेंस लिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अंडरलाइन करो। उसके नीचे लिखो फिक्स्ड एसेट, अमाउंट आएगी 15,000। उसके बाद दिया है उन्होंने स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट है 22,500। उसके बाद दिया है पेटी कैश, पेटी कैश की अमाउंट है 250। ठीक है, सब ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख लिए। अभी फिक्स्ड एसेट का सेपरेट अकाउंट है हमारे पास, नहीं। स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है हमारे पास, नहीं। पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट है हमारे पास, हाँ। तो पेटी कैश में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह पे हम लिख लेंगे। अगर ब्रांच के डेबिट में आता है तो पेटी कैश के भी डेबिट में ही आने वाला है। इसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट में नहीं होगा। अगर ब्रांच के डेबिट में तो पेटी कैश के भी डेबिट में ही आएगा ये। यहाँ पे आपका पेटी कैश अकाउंट है, पेटी कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था ओपनिंग बैलेंस 250। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का था 250। उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स सप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर टू ब्रांच। ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, मतलब ब्रांच गुड्स सप्लाइड। देखो गुड्स सेंड गुड्स सप्लाई, मतलब ब्रांच को गुड्स मिलने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, टू गुड्स सप्लाइड। देखो बेसिक रूल के ऊपर ये पूरा टॉपिक डिपेंड है। 1,24,500। ठीक है, उसके बाद अभी गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच ये अकाउंट प्रिपेयर किया है। अगर ये डेबिट में आएगा तो वो वहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये क्रॉस में होता है। यहाँ पे गुड्स सप्लाइड लिखा, वहाँ पे गुड्स सप्लाइड का मतलब ही क्या होता है, गुड्स सेंट। वहाँ पे हमने गुड्स सेंड का अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे तो वहाँ पे वो क्रेडिट साइड में लेकिन क्या आएगा, चेंबूर ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड के क्रेडिट में लिखो बाय चेंबूर ब्रांच अकाउंट 1,24,500। नेक्स्ट उन्होंने दिया है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो यहाँ पे गुड्स रिटर्न, देखो यहाँ पे बाय गुड्स रिटर्न, क्रेडिट साइड में लिख लो 4,500। ठीक है, अगर हम गुड्स सेंड करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं तो गुड्स सेंड में इफेक्ट होगा। तो अभी अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसका भी इफेक्ट गुड्स में होना चाहिए ना, क्योंकि गुड्स से वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न करते हैं तो ये क्रेडिट साइड में है, तो वो वहाँ पे कहाँ पे आएगा, अभी डेबिट साइड में लिखेंगे, गुड्स सेंड के डेबिट साइड में। गुड्स सेंड के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू गुड्स रिटर्न। कितनी अमाउंट है, 4,500। ठीक है, नेक्स्ट है कैश सेल्स। देखो सेल्स इनकम है हमारा, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है तो सेल्स कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट साइड में, बाय कैश सेल्स। अमाउंट है 2,62,700। ठीक है, उसके बाद
चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी ऑफिस इंश्योरेंस, ये सब आपके एक्सपेंसेस हुए। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आने वाले हैं। यहाँ पे लिखो हेडिंग 2 टू बैंक, अंडरलाइन करो। उसके नीचे सब एक्सपेंसेस लिख लो। कौन से एक्सपेंसेस है? रेंट, रेट्स, टैक्सेस। इनर कॉलम में 29,660 हम ग्रुप बनाएंगे उसका। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 18,370। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,230। उसके बाद उन्होंने दिया है ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस 3,190। ठीक है, ओके। अब हम इसकी टोटल भी ले सकते हैं, लेकिन पेटी कैश का जो जो बैलेंस ऊपर आने वाला है ना, पेटी कैश रेमिटेंस वगैरह, वो यहाँ पे हमें लिखना है। यहाँ पे क्या आने वाला है? पेटी कैश रेमिटेंस। क्या आएगा? पेटी कैश रेमिटेंस। वो बाद में आएगा, फिर हम इसकी टोटल बाद में लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है? देखो, स्टॉक और पेटी कैश। 31 मार्च का स्टॉक दिया है और 31 मार्च के पेटी कैश दिए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश होता है, तो यहाँ पे आपके क्लोजिंग बैलेंस दो लाइन छोड़ दो, यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कौन से क्लोजिंग बैलेंस आने वाले हैं? फिक्स्ड एसेट, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद पेटी कैश। ठीक है, देखो, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 18,500। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 300। उसके बाद फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता है। ठीक है, बाद में करेंगे वो। अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पेटी कैशियर ₹1250। एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस, देखो पेटी एक्सपेंसेस हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारी जा रही, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट है वो? 1,250। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है फिक्स्ड एसेट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 20%। फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, देखो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, अमाउंट कितनी फिक्स्ड एसेट की हमारे पास? 15,000। 15,000 के ऊपर हम 20% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना आएगा 15,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन? मतलब 3,000। तो फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 12,000। यहाँ पे आपको लिखना है 12,000। अभी हमें फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश के क्लोजिंग बैलेंस मिल गए। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी हम टैली करेंगे। देखो, लास्ट में आपको ब्रांच अकाउंट टैली करना होगा। पहले हम ब्रांच पेटी कैश और गुड्स से टैली कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखो ऊपर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। फिक्स्ड एसेट तो हमारे पास नहीं है, स्टॉक हमारे पास नहीं है, लेकिन पेटी कैश का अकाउंट है, तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 300 रुपीज़ यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है 1,550, डेबिट साइड में लिखो 1,550। 1,550 माइनस 250 मतलब आपका बैलेंस यहाँ पे आता है, बैलेंसिंग फिगर है 1,300। ठीक है, आपको यहाँ पे उसको नाम देना है टू पेटी कैश रेमिटेंस। क्या नाम आएगा? टू पेटी कैश रेमिटेंस। अगर पेटी कैश रेमिटेंस पता है तो ब्रॉट डाउन देना, अगर ब्रॉट डाउन पता है तो पेटी कैश रेमिटेंस देना। क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पेटी एक्सपेंसेस पता है तो कैरेट डाउन देना, अगर कैरेट डाउन पता है तो पेटी एक्सपेंसेस देना। ठीक है, ये 4 ही आइटम आपके ब्रांच पेटी कैश अकाउंट में आने वाले हैं। अगर 3 आइटम हमें पता है तो एक आइटम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। अभी पेटी कैश रेमिटेंस कहाँ पे आएगा? ऊपर ब्रांच के डेबिट में। कहाँ पे जाएगा? इसका इफेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ये
ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड। ओके ठीक है, लिखो चलो यहाँ पे पेटी कैश रेमिटेंस 1300 ये पूरा हो गया। अभी हम इसकी टोटल बाहर ले सकते हैं। ओके इसकी टोटल आ रही है आपकी 55,750। ठीक है, गुड्स एंड का अकाउंट हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है 1,24,500। डेबिट में लिखो 1,24,500। ठीक है, माइनस करो 1,24,500 से 4,500 अगर माइनस होता है तो बैलेंसिंग फिगर कितनी है 1,20,000। इसको आपको नाम देना है टू परचेसेस। क्या नाम आएगा इसको? टू परचेसेस। क्या हो गया ये? बैलेंसिंग फिगर। अगर इससे हमें परचेसेस मिलते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं है। ओके ठीक है, चलो ब्रांच अकाउंट हम क्लोज करने वाले हैं। क्रेडिट साइड में आपकी अमाउंट आई है 4,500, उसके बाद 2,62,700। ठीक है, और ये तीनों अमाउंट है, इसकी टोटल हम लेंगे यहाँ पे 005+3 8 30,800। ठीक है, चलो करो इन दोनों तीनों की टोटल। लास्ट में टोटल लिखेंगे। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,98,000। ओके सेम टोटल आपको डेबिट में लिखनी है 2,98,000। अभी डेबिट साइड में देखो 15,000, 22,500, 250, उसके बाद 1,24,500। इन तीनों की, इन सब की टोटल हमने आउटर में ली 55,750। ये सब माइनस करो तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 80,000। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? बैलेंसिंग फिगर। और इसको आपको नाम देना है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार। इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो वो आपका हो जाएगा नेट लॉस। ओके डन।